कहते हैं जी, विकल्प बहुत से मिलेंगे मार्ग से भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक ले जाने के लिए। अब आने वाले टाइम पे वो बच्चे जो नीट और जेई का ड्रीम भी नहीं कर सकते थे, अब वो जेई की तैयारी करेंगे। ये चीज़ हमें 2018 के शुरुआत में ही पता चल गई थी। उन 2 सालों में हमने शायद उतने डॉक्टर्स बनाए होंगे और इंजीनियर्स बनाए होंगे जितने हमने पिछले 10-15 सालों में नहीं बनाए। एग्जैक्टली किस स्टेज पे बच्चे को नीट की या जेई की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? आजकल हम लोग देख रहे हैं कि सर इवन क्लास 6th के लिए कुछ इंस्टीट्यूट्स ने प्रोग्राम्स शुरू करे हैं, 7th के लिए। सो व्हाट इज द राइट एज? एडवांस लेवल ओपिनियन या एक एक्सपर्ट ओपिनियन है कि कभी भी 6, 7, 8 से जेई की या नीट की तैयारी स्टार्ट नहीं होती है आप। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिसाइड 11th में आके करते हो। हम 7वीं बार नीट दे रहे हैं, हम 8वीं बार नीट दे रहे हैं। सर एक बच्चे को जिसने सिंसियरली पूरी तरह से डेडिकेटेड होकर के प्रिपरेशन करी है, कितनी बार ये परीक्षा देनी चाहिए? 4.5 साल MBBS के, उसके बाद नीट PG की तैयारी और उसके बाद नीट जो PG करना है, तो आप मान के चले मोर और लेस 10 साल का आगे आपको पढ़ाई करनी होती है। तो 10 साल की पढ़ाई और प्लस नीट की तैयारी 2 साल मिला लो तो 12 साल मेरे ख्याल से इतना टॉर्चर काफ़ी है, राइट? इससे ज़्यादा क्यों टॉर्चर करना है खुद को? 2 साल में नहीं हो पाया है तो आप मान के चलो कि कुछ तो भी कहीं ना कहीं मिसिंग है। जो बदलता परिवेश है नीट एग्जाम का, इस संदर्भ में बच्चे को किस तरह से अपनी प्रिपरेशन रखनी चाहिए? ऐसे नहीं है कि कोई भी आया अल्लम गल्लम और नीट को क्वालिफाई कर गया। इस बार 720 किसी के आए। परीक्षा हमेशा कठिन होनी चाहिए। अगर परीक्षा आसान है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहता, फिर उसमें वो बच्चा भी क्वालिफाई हो जाएगा बाय चांस जिसने ढंग से तैयारी नहीं की है। ये जो एरा है जिसमें इतने मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स हैं, जहाँ पे एक ही स्टूडेंट के रिजल्ट को इतने सारे अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्लेम कर रहे हैं, तो एक पेरेंट होने के नाते भी मुझे ज़रूर बताइए और एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि किस तरह से चुनाव किया जाए किसी एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट का या अच्छे मेंटर का। अगर कोई आपको मिसलीड कर रहा है तो इसका मतलब आप मिसलीड होने के लिए तैयार बैठे हो ना। कई बार होता है कुछ टीचर्स की बातचीत करने के तरीके से या उनके चुटकुले सुनाने से, नाचने गाने से जो है वो प्रभावित हो जाते हैं। और सर मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि बच्चे जब नीट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, फेल होते हैं, तब भी उनकी मानसिकता ऐसी कर दी जाती है उन अध्यापकों के द्वारा कि वो बच्चा अपना ही दोष निकालने लग जाता है कि शायद मुझ में ही कमी रह गई थी। इट इज़ अ वेरी सैड थिंग, इट इज़ वेरी सैड कि ऐसे बच्चे जिन्होंने अपना पूरी ताकत लगा दी, अपने पूरे इमोशंस को शैटर करा लिया, उन बच्चों का सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ। तो ये बड़े दुख की बात है।